हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म लीगलिस्ट। एंड अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का थर्ड क्लास है। प्रीवियस वीडियोज आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। एंड आज का टॉपिक है इस वीडियो का स्वयं। स्वयं से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो आज डिटेल में देखेंगे एंड PYQs भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वयं के बारे में। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये फुल फॉर्म याद रखना है आपको। फुल फॉर्म ऑफ स्वयं इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एंड ये फॉर्म हुआ था 9 जुलाई 2017 को, और इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे swayam.gov.in। सो स्टार्ट करते हैं स्वयं इनिशिएटिव। स्वयं इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था बाय द देन मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसको कभी क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ये लॉन्च हुआ था अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। और ये क्या है, ये वेब कोर्सेज है या ऑनलाइन कोर्सेज है। एंड फ्री एंट्री है, फ्री एक्सेस है टू एवरीवन। एंड ये जो है कवर करता है एडवांस एजुकेशन, हाई स्कूल एंड स्किल सेक्टर कोर्सेज। और ये कब लॉन्च हुआ था, 9 जुलाई 2017 को, बाय प्रणव मुखर्जी जो उस समय के प्रेसिडेंट थे। एंड स्वयं को डेवलप कौन कौन मिलके किया है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE प्लस AICTE का फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो ये तीनों ने मिलकर इस स्वयं प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। एंड जो करंट स्वयं प्लेटफॉर्म है उस पे अभी लगभग 2000 ऑनलाइन या वेब कोर्सेज अवेलेबल है एंड फ्री एक्सेस है सबके लिए। एंड ये होस्ट करता है कोर्सेज फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन। सो कोर्सेज फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन इस पे देखने को मिल जाएगा। एंड जो प्रोफेसर्स या फैकल्टी हैं IITs के, IIMs के, आइसर एटसेट्रा के, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं इन कोर्सेज के माध्यम से। सो दिस इज द बेसिक अबाउट स्वयं। जो स्वयं का प्लेटफॉर्म है वो ऑपरेट करता है एज MOOCs। अब MOOCs का फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। एंड जो लर्निंग होता है स्वयं प्लेटफॉर्म पे उसको 4 वेज में डिलीवर कर सकते हैं। वो क्या है, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम एंड सेल्फ असेसमेंट। सो लर्निंग इज डिलीवर्ड इन 4 वेज। एंड इसमें जो कोर्सेज अवेलेबल हैं ये हैं फ्रॉम क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, और कोई भी एक्सेस कर सकता है और कहीं भी एट एनी टाइम। जो सारे कोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं लर्नर के लिए। एंड मोर देन 1000 टीचर्स या फैकल्टी हैं जो कि अक्रॉस द कंट्री इन कोर्सेज को प्रिपेयर करने में पार्टिसिपेट करते हैं एंड टीच करते हैं। जो कोर्सेज होस्ट किया जाता है स्वयं प्लेटफॉर्म पे, जो कि ये क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, वेब और ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। एंड वो जो कोर्सेज हैं वो वैरी करते हैं फ्रॉम क्लास 9 टू PG तक के कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट तक के कोर्सेज इस पे अवेलेबल हैं। तो ये जो कोर्सेज होस्ट करता है स्वयं, इसको 4 क्वाड्रेंट्स में किया जाता है। वीडियो लेक्चर की फॉर्म में, देन सेकेंड इज स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, जिसको कि डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, जैसे PDFs प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट अवेलेबल है, थ्रू टेस्ट एंड क्विजेस सेल्फ असेस किया जा सकता है खुद को कि कितना कोई सीखा। एंड देन एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट्स के फॉर्म में जो लर्नर है वो सीख सकता है। तो नंबर 1 इज वीडियो लेक्चर, देन स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल जिसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है। फिर इसमें ऑडियो, वीडियो एंड मल्टीमीडिया का यूज करके जो भी क्लासेस हैं उसको एनरिचिंग बनाया जाता है।
So in order to ensure that best quality content is produced, ये इंश्योर करना है कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस किया जाए एंड डिलीवर किया जाए अंडर द स्वयं प्लेटफॉर्म। 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किया गया है। तो याद रखना है 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए गए ये इंश्योर करने के लिए कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस किया जाए और डिलीवर किया जाए अंडर द स्वयं प्लेटफॉर्म। सो ये वो जो 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं वो है AICTE, NPTEL, UGC, CEC, NCERT, NIOS, IGNOU, IIMB, NITTTR, INI। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज AICTE, फुल फॉर्म इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो जितने भी सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज हैं उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर किसको अपॉइंट किया गया है? AICTE को। सेकेंड इज NPTEL, फुल फॉर्म इज नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग। तो जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है? NPTEL। थर्ड इज UGC, फुल फॉर्म इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया है UGC को। नाउ फोर्थ इज CEC, फुल फॉर्म इज कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशनल कोर्सेज हैं UG के, तो उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर किसको अपॉइंट किया गया है? CEC को। फिफ्थ इज NCERT, फुल फॉर्म इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया NCERT को। देन सिक्स्थ इज NIOS, फुल फॉर्म इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर है NIOS। देन सेवेंथ इज IGNOU, फुल फॉर्म इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो जितने भी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं उसके लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया है IGNOU को। देन एट्थ इज IIMB, फुल फॉर्म इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। तो मैनेजमेंट स्टडीज के लिए IIMB को अपॉइंट किया गया है एज द नेशनल कोऑर्डिनेटर। नाइन्थ इज NITTTR, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, और ये है फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड टेंथ है आपको INI, फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो जितने भी नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं उसके लिए INI को अपॉइंट किया गया है एज द नेशनल कोऑर्डिनेटर, और ये सब मिलके इंश्योर करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। सो आप इसका जो जितना भी फुल फॉर्म है वो भी अच्छे से याद कर लें, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ जितने भी कोर्सेज डिलीवर किए जाते हैं थ्रू द स्वयं प्लेटफॉर्म वो सारे लर्नर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आपको स्वयं का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको एक फी पे करना पड़ेगा एंड फाइनल एग्जाम्स उसका देना पड़ेगा। एंड जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर और स्पेसिफाइड डेट्स पे बुलाया जाएगा उस पे आपको इन पर्सन जाके अटेंड करना होगा। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी रहेगा सर्टिफिकेट का वो आपको कोर्स के पेज पर अवेलेबल होगा। एंड अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको जितने भी लर्नर्स हैं उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अप्रूव करता है क्रेडिट ट्रांसफर फॉर दीज कोर्सेज, वो इन सर्टिफिकेट में जो मार्क्स या सर्टिफिकेट जो भी ऑब्टेन किया गया है उसको यूज कर सकता है। इसमें यही बोला गया है कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको एक प्रॉपर फी एंड फाइनल प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स के लिए रजिस्टर्ड करना होगा और इन पर्सन अटेंड करना होगा उसको। एंड एलिजिबिलिटी फुलफिल करने के बाद ही आपको स्वयं का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर आप विदाउट सर्टिफिकेट अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे लर्नर्स के लिए। द करंट स्वयं प्लेटफॉर्म is developed by Ministry of Education, NPTEL, IIT Madras with the help of Google Inc and Persistent Systems Limited। तो जो करंट स्वयं प्लेटफॉर्म है उसको इन सब ने मिलकर डेवलप किया है। UGC ने इशू किया है UGC रेगुलेशन 2016 जो कि डील करता है विद द क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं। ये यूनिवर्सिटीज को एडवाइस करता है कि वो कोर्सेज को आइडेंटिफाई करें ऑन द स्वयं प्लेटफॉर्म जिसके क्रेडिट्स को ट्रांसफर किया जा सके ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड AICTE ने भी एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला था इसका इन 2016 ताकि इन कोर्सेज को अडॉप्ट किया जा सके फॉर क्रेडिट ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्वयं प्लस। जब भी आप स्वयं के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पे आपको स्वयं प्लस के बारे में भी देखने को मिलेगा। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था, इन अलाइनमेंट विद दैट मिनिस्ट्री को ऐसा लगा कि स्वयं के प्लेटफॉर्म को
एक्सटेंड करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए, ताकि उसमें उन कोर्सेज को भी इंक्लूड किया जा सके जो कि इंडस्ट्री नीड्स को फुलफिल करते हों और लर्नर्स के एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हांस कर सकें। तो इसी के लिए स्वयं प्लस को लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विथ लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स एंड एड टेक कंपनी, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फोकस्ड प्रोग्राम इसमें प्रोवाइड किया जाता है लर्नर्स को। जो स्वयं प्लस है उसमें प्रोग्राम्स होगा इन द चोजन सेक्टर, नेमली मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IT, ITS, मैनेजमेंट स्टडीज, टीचर एजुकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, सोशल साइंस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मीडिया, कम्युनिकेशन। तो इन सबसे रिलेटेड प्रोग्राम अवेलेबल होगा ऑन स्वयं प्लस। देन स्वयं प्लस जो इनिशिएटिव है उसको फंडिंग कौन करता है? उसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड IIT मद्रास को अपॉइंट किया गया है एज द नोडल एजेंसी। और किसने अपॉइंट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपॉइंट किया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्वयं प्लस। तो नोडल एजेंसी इसका क्या हो गया? IIT मद्रास। नाउ एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमिटी है जिसमें मेंबर्स हैं फ्रॉम एकेडमिया एंड इंडस्ट्री इंस्टेटेड बाय स्वयं प्लस, और ये स्टैब्लिश करेगा द क्राइटेरिया एंड इवेल्युएट करेगा ईच ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर कोर्सेज टू बी ऑनबोर्डेड ऑन द प्लेटफॉर्म। नाउ इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOCs? मूक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस है, नंबर 1 इज मैसिव ऑफलाइन ओपन कोर्सेज, सेकंड इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, थर्ड इज मल्टीपल ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, फोर्थ इज मीडिएटेड ऑफलाइन ओपन कोर्सेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है, स्वयं is a program initiated by Government of India and designed to achieve the 6 cardinal principles of education policy। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी को अचीव करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड जो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है वो क्या है? एक्सेस, इक्विटी and quality. Now statement 2 is Swayam has been developed cooperatively by the Ministry of Human Resource Development, now Ministry of Education, and AICTE, All India Council for Technical Education, with the help of Infosys। ये अगेन रॉन्ग है क्योंकि स्वयं को डेवलप किया था कोऑपरेटिवली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, AICTE या इन्फोसिस की जगह पे क्या होना चाहिए था? माइक्रोसॉफ्ट, तब ये करेक्ट होता। सो स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है, सो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट्स होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेज taught in classroom। ऑप्शन नंबर 1 इज फ्रॉम 5th to पोस्ट ग्रेजुएट, सेकंड है फ्रॉम क्लास 11th to अंडर ग्रेजुएट लेवल ओनली, थर्ड इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ओनली एंड फोर्थ इज फ्रॉम क्लास 9th to पोस्ट ग्रेजुएट। तो जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उस पे जो ऑनलाइन या वेब कोर्सेज अवेलेबल है वो आपको किस लेवल का कोर्सेज अवेलेबल है? तो इसका क्या आंसर होगा? फ्रॉम क्लास 9th टू पोस्ट ग्रेजुएट, क्लास 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के कोर्सेज इस पर आपको अवेलेबल है ऑन द स्वयं प्लेटफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 दिया है, कोर्स मटेरियल प्रोवाइडेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक स्वयं हेल्प्स लर्नर गो थ्रू इट एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। तो इसमें बोला गया है जो भी कोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि स्वयं प्लेटफॉर्म पे, वो लर्नर को हेल्प करता है कि वो उस कोर्स मटेरियल को एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस गो थ्रू कर सकता है, देख सकता है या एक्सेस कर सकता है। तो ये करेक्ट है, स्वयं प्लेटफॉर्म को एट एनी टाइम एट एनी प्लेस एक्सेस किया जा सकता है। नाउ स्टेटमेंट 2 है, डिस्कशन बोर्ड्स वर्क एज एन asynchronous medium as anyone can post any queries or reply at any time। इसमें बोला गया है कि जो डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं वो एक एसिंक्रोनस मीडियम का काम करते हैं। एसिंक्रोनस मीडियम क्या हुआ
कि जो इंस्ट्रक्टर है और जो स्टूडेंट है किसी कोर्स में, वो कोर्स कंटेंट को at different times and from different locations एक्सेस कर सकता है एंड डिस्कशन कर सकता है उस पर। जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट है और इंस्ट्रक्टर है वो एक ही समय में और एक ही लोकेशन पर प्रेजेंट हो, वो एट डिफरेंट टाइम्स एंड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन उसको एक्सेस कर सकता है। तो डिस्कशन बोर्ड्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं एज ए सिंक्रोनस मीडियम, क्योंकि एनीवन कैन पोस्ट एनी क्वेश्चंस और रिप्लाई एट एनी टाइम, क्योंकि कोई भी किसी क्वेश्चन को पोस्ट कर सकता है किसी भी समय और उसका रिप्लाई दे सकता है एट एनी टाइम। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। डिस्कशन बोर्ड जो है वो ए सिंक्रोनस मीडियम की तरह काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। Now next question is, which of the following is the national coordinator for SWAYAM for non-technical undergraduate education? Non-technical undergraduate education के लिए किसको अपॉइंट किया गया है एज द नेशनल कोऑर्डिनेटर अंडर द स्वयं प्रोग्राम? तो आप पीछे पढ़े हैं कि स्वयं के लिए टोटल 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए किसको अपॉइंट किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है यूजीसी, सेकेंड इज सीईसी, थर्ड इज एनसीईआरटी एंड फोर्थ इज एनपीटीईएल। तो इसका आंसर हो जाएगा सीईसी। सीईसी का फुल फॉर्म क्या है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशंस। नाउ यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड यूजीसी को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। देन एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है आपको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड इसको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है फॉर स्कूल एजुकेशन। एंड फोर्थ इज एनपीटीईएल, इसका फुल फॉर्म है आपको नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग एंड इसको इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए बनाया गया है नेशनल कोऑर्डिनेटर। यूजीसी को किसके लिए बनाया गया है? फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड एनसीईआरटी को बनाया गया है फॉर स्कूल एजुकेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्वयं फॉर नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीईसी, जिसका फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशंस। Now the question is, Swayam is a program initiated by Government of India and designed to achieve the dash cardinal principles of education policy. स्वयं एक प्रोग्राम है जिसको इनिशिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड इसको डिजाइन किया गया है कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी को अचीव करने के लिए। तो कितने नंबर ऑफ कार्डिनल प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है? ऑप्शन है 5, 4, 3, 6। तो याद रखना है कि 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है एंड वो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आंसर इज 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो लीगलिस्ट ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इसका लिंक आपको चैनल के पेज पे मिल जाएगा या आप नेम से भी सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। So if you like the content of this channel, then please do subscribe, like and share. Thank you very much and take care.